हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी लोगों के लिए मैं हमेशा एक 5 मिनट का वीडियो लेकर के आता हूं जो बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए रहता है। और यूजीसी नेट में तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, पीजीटी टीजीटी में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले याद रखना, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की जो रचना है वो मौर्य काल में हुई और इसके प्रवक्ता मनु को माना गया है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था में आए जितने भी परिवर्तन थे और विदेशियों के तात्कालिक व्यवस्था में सम्मिलित करने का जो ब्यौरा था वो इसी में मिला हुआ है। यहीं से इसी में मिला हुआ मतलब यहीं से प्राप्त हुआ है, याद होना चाहिए। मनुस्मृति में खासकर 61 वर्ण संकर 61 वर्ण संकर जातियों की चर्चा है और विवाह के संदर्भ में 8 प्रकार के विवाह भी मनुस्मृति में हमको बताए गए हैं, जिसमें कहते हैं 4 जो हैं वो मान्य हैं और धर्म सम्मत हैं या प्रशस्त कह सकते हो, और 2 जो हैं वो परिस्थिति बस मान्य माने गए हैं और 2 को एकदम क्लियर कट अमान्य मान लिया गया है। इसमें विवाह विच्छेद की परिस्थितियां भी बताई गई हैं। ठीक है। तीसरा, मनुस्मृति से क्या क्वेश्चन बन सकता है। मनुस्मृति में संपत्ति संबंधी अधिकार की भी चर्चा है और धन के 2 प्रकार, चल और अचल संपत्ति पर घर के मुखिया की मृत्यु पर किसका अधिकार होगा, ये भी भाई चर्चा है। और ये बेसिकली इसे दायभाग नियम कहते हैं कि मुखिया की मृत्यु हो जाएगी तो उस पर अधिकार किसका होगा, इसको दायभाग नियम कहते हैं। जो पहली बार इसी में वर्णित है, बंटवारे से संबंधित नियम भी मनुस्मृति में वर्णित हैं, जिसे हम लोग उघाह व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उघाह व्यवस्था के नाम से जानते हैं या उद्वाह व्यवस्था के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। अगला पॉइंट मनुस्मृति से इंपॉर्टेंट है बड़ा। मनुस्मृति में ऋण और सूद की भी चर्चा है और इसकी दर इसमें 15% वार्षिक थी। मनुस्मृति में श्रेणी व्यवस्था की चर्चा है, याद रखना है। मनुस्मृति में द्यूत क्रीड़ा मतलब समझते हैं जैसे जो महाभारत में जो भाई कौरव पांडवों के बीच में जो जुआ होता वो द्यूत क्रीड़ा को खराब माना गया है मनुस्मृति में। जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति में के अनुसार राज नियंत्रण में द्यूत क्रीड़ा होनी चाहिए। याज्ञवल्क्य साहब कहते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन मनुस्मृति में इसको खराब माना गया है, याद रखना है। ठीक है। मनुस्मृति में दास प्रथा की चर्चा है, याद रखना है। और दास प्रथा से मुक्ति की भी चर्चा है। 7 प्रकार के मनुस्मृति में 7 प्रकार के और याज्ञवल्क्य स्मृति में 10 प्रकार के जो हैं वो दासों की चर्चा मिलती है। कौटिल्य कहते हैं 9 प्रकार के हैं, नारद स्मृति कहती है 15 प्रकार के हैं, विज्ञानेश्वर कहते हैं 15 प्रकार के हैं। तो देखो मनु कितने कहते हैं, जरूर याद रखना है 7, याज्ञवल्क्य 10 कहते हैं, नारद 15 कहते हैं, कौटिल्य 9 कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा भाई आप लोगों को। और मनुस्मृति में 18 प्रकार के अपराधों की चर्चा है। कितने अपराध की चर्चा है मनुस्मृति में? 18 प्रकार के अपराधों की चर्चा है। याज्ञवल्क्य कहते हैं केवल 15 प्रकार के अपराध थे। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मनुस्मृति कहता है कि कन्या के विवाह की उम्र 8 वर्ष और पुरुष के विवाह की उम्र 24 वर्ष मानी है। मनुस्मृति कन्या के विवाह की उम्र 8 वर्ष और पुरुष के विवाह की उम्र 24 वर्ष बताता है। बाद में यह कन्या का 12 वर्ष और पुरुष का 30 वर्ष बताते हैं। कहते हैं कन्या 12 वर्ष और पुरुष की 30 वर्ष है, लेकिन पहले आंकड़े दूसरे होते हैं, बाद में अपने आंकड़े ये बदलते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है कि कन्या के विवाह की उम्र 12 वर्ष और पुरुष की 13 वर्ष है। मनुस्मृति में नियोग प्रथा जो वैदिक काल में थी उसकी आलोचना की गई है, बुराई की गई है। और याज्ञवल्क्य पर थोड़ा विचार जो था उदार है और अच्छा नहीं है, प्रतिबंध की बात भी नहीं करते हैं। ठीक है। अब मनुस्मृति पर टीका अगर पूछा जाएगा किसने लिखी है तो याद रखना है मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंदराज और भर्रुच। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले हैं मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट। ठीक है, कुल्लुक भट्ट हैं, गोविंदराज हैं, भर्रुचि हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर अगर टीका पूछी जाएगी तो विश्वरूप का नाम आता है और विश्वरूप के बाद में आपका अपरार्क का नाम आता है और विज्ञानेश्वर का नाम आता है। ये लोग याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखे हैं, याद रखना है। अर्थशास्त्र पर अगर कभी टीका आपसे पूछी जाएगी तो अर्थशास्त्र पर कामंदक का नीति शास्त्र याद रखना है। और अर्थशास्त्र पर भट्ट स्वामी का जो है वो आपका प्रतिपदा पंचिका जो है ये भट्ट स्वामी का, ये भी अर्थशास्त्र पर टीका है। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। अब कुछ इसी से संबंधित, चूँकि साहित्य की बात हो रही है तो बिल्कुल इससे संबंधित कुछ रचनाओं संबंधित है, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा।
भास की अगर कभी रचनाएं पूछी जाएंगी तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। भास ने 13 रचनाएं रची हैं, ठीक है। लेकिन मरणोत्तर काल के रूप में केवल 2 ही स्रोत हैं। एक कहते हैं कि भाई स्वप्नवास दत्तम है, दूसरा कहते हैं प्रतियोगंध रायण और स्वप्नवास दत्ता, दोनों संस्कृत नाटक हैं। स्वप्नवास दत्ता पहला पूर्ण नाटक है। अश्वघोष की रचनाएं अगर कभी पूछी जाएंगी तो अश्वघोष की रचनाएं हम लोग जानते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसने सूत्रालंकार, वज्रसूची, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, बुद्धचरित, महायान जो यक्ष द्योतपाद है उसकी भी रचना की है। सौंदरानंद में बुद्ध के भाई नंद और नंदी और उनकी पत्नी सुंदरी की कहानी है। सौंदरानंद में अगर कभी पूछा जाएगा किसकी कहानी है तो बुद्ध के भाई नंद और नंदी और उनकी पत्नी सुंदरी की कहानी है, ये पॉइंट याद रखना है। बुद्धचरित जो है वो बुद्ध की जीवनी है। जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाला एकमात्र साहित्य वज्रसूची है, ये भी आप लोग याद रखना है। और ह्वेनसांग ने अश्वघोष को महायान का सूर्य कहा है। किसने? ह्वेनसांग ने अश्वघोष को महायान का सूर्य कहा है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। फिर एक मिलिंद पन्हो ग्रंथ पढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो के बारे में जरूर याद करिएगा। मिलिंद पन्हो जो है वो मेनांडर, राजा मेनांडर हैं और बौद्ध भिक्षु नागसेन है, उनके बीच में एक संवाद है। उस संवाद आपका जो है वो मिलिंद पन्हो ग्रंथ कहलाता है। ये पाली भाषा में है और इसमें 75 व्यवसायों की भी चर्चा मिलती है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना है, ठीक है भाई। एक ग्रंथ है महाभाष्य, इसकी हम लोग थोड़ी जानकारी जरूर कर लेते हैं। पतंजलि का है महाभाष्य, संस्कृत तथा व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य है, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं आपके साहित्य से रिलेटेड, जहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे। इसी तरीके से अब आपको पीपीटी मोड पर 1-2 दिन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा ऐप का मैं वेट कर रहा हूँ, चूँकि आपके यूजीसी नेट टीचिंग के लिए मैंने स्पेशल ऐप बनाया है। जो पहला हमारा ऐप है वो यूपीएससी का चल ही रहा है उस पर, तो मैंने ये अलग से आपके लिए ऐप यहाँ पर डिज़ाइन करवाया है ताकि आप लोगों को सेपरेट टीचिंग से संबंधित सारे के सारे वीडियोज़ मिलते रहें, पेड कोर्स मिलते रहें, टेस्ट सीरीज़ मिलती रहे। जैसा कि यूजीसी नेट की मैं बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ बहुत कम प्राइस में। तो आप सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा, हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फटाफट से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।